पावर डेवलप कर रहा है, कितना फ्यूल कंजम्पशन है, कितना उसका आरपीएम है, कितना टॉर्क है, ये सब चीजें उधर कंट्रोल पैनल है, उधर कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में सब डाटा आता है वहां पे, कि वहां से हम लोग पता चलता है कि इंजन की पावर कितनी है, 2 HP है, 4 HP है, 5 HP है, कितना है ना, वो सब हम लोग को वहां पे पता चलता है। ऐसे इंजन टेस्ट हम लोग करते हैं, पूरा 9 घंटे चलता है कंटिन्यू, मतलब सक्सेस हो गया, नहीं तो फेल हो जाता है, फिर उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। ये है डायनामिक बोलते हैं। आप लोग इन दोनों ने कल बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये दो आप ये सिंगर है ना, यार इसमें डांस भी कर रहे थे। क्या है, अगर वो नहीं लगाया पाइप तो यहाँ से धुआं हो जाएगा ना, इसलिए क्या करते हैं, पाइप को इंजन के साथ साइलेंसर में जोड़ देते हैं, जो भी धुआं निकल रहा है ना पाइप से बाहर निकल जाता है, बाहर वहाँ पे ब्लोअर है खींच जाता है, इसलिए वो पाइप है। आप रहते हैं ना, उसमें आपका स्प्रोकेट लगा रहेगा, रेड से ही पावर ले रहा है, इसलिए इसको बोले ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन, वो ट्रैक्टर पावर से चलेगा, इसको बोले ट्रैक्टर ऑपरेटेड कंबाइन। ओके, ये देखना है कि ये थ्रेशरिंग पहले रिवर काट लिया, ये रिवर अदरवर काट लिया, काटने के बाद कंधी मेन कन्वेयर से कहां पे जाएगा अपना थ्रेशिंग सिलेंडर में जाएगा। थ्रेशिंग में क्या होगा, थ्रेशिंग होगा ना आपका इंजन में जो ये सब सारे पार्ट्स डाले हुए हैं, लगा हुआ है इस इंजन में या किसी भी इंजन में, इतने सब ये सब पार्ट्स लगे हुए हैं, इनके अलग अलग नाम है, अंदर के हैं, कुछ बाहर का है, ज़्यादातर ये इसको छोड़ के ये सारे अंदर के हैं और ये बाहर का है, ठीक है, ये भी बाहर का है। आगे पेट्रोल डालो, इसमें पेट्रोल डालो, आधा डालिए, कोई बात और थोड़ी ज़्यादा आ रहा है ना, आप दिखाइए, सभी को दिखा दीजिए, थोड़ा बंद करो, बताता हूँ। ऐसे नहीं गिर रहा, ऐसे फ्यूल नहीं गिर रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ से वैक्यूम बनाते हैं, मतलब वैक्यूम क्या बनेगा, पिस्टन बनाएगा, तो उस समय क्या होगा कि यहाँ जो फ्लोटिंग में नीचे जो जेट लगा हुआ है सेंटर में, जेट से फ्यूल ऊपर आएगा, और इसमें क्या हो रहा है दादा, ये इतना चौड़ा है बाहर से, लेकिन जब अंदर देखोगे तो एक जगह आके ये ऐसा हो गया, ऐसा मतलब ऐसी लाइन में ऐसा हो गया, तो ज़्यादा से थोड़ा कम एरिया आया और कम से फिर ज़्यादा एरिया आ गया, तो सारी एयर जो बीच वाले हिस्से में आ रही है वहाँ पर उन्होंने क्या लगा के रखा हुआ है, ये दिख रहा है नीचे जेट, तो जेट पे जैसे ही प्रेशर पड़ता है तो वो क्या बनाता है, वैक्यूम, और वैक्यूम बनेगा तो वैक्यूम के साथ जो हमारे फ्लोट में पेट्रोल भरा हुआ है वो आएगा ऊपर, और आने के बाद वो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा। ये एक्सीलेटर वाला फ्लोट है, वाल्व है, हम जब एक्सीलेटर देते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या होता है, सॉरी ये हमारा, ये जो हमारा है चौक वाल्व, ठीक है, चौक वाला है, तो हमने अभी क्या करा था, इसको उल्टा कर दिया, क्यों करा, क्योंकि ये इसका डायमीटर ज़्यादा था, वो इस पाइप में फंस नहीं रहा था, ठीक है, तो ये आपका चौक वाल्व हो गया और ये आपका एक्सीलेटर वायर हो गया। जैसे ही हम लोग एक्सीलेटर देते हैं तो ये मूवमेंट क्या होती है, कम ज़्यादा होती है, ज़्यादा फुल्ली आरपीएम पे ये स्टेट रहेगा इस तरह, फुल आरपीएम, जब हमें मैक्सिमम पावर चाहिए होगी, जब मैं एक बार और इसको करके दिखाता हूँ आपको। अभी देखिए यहाँ कुछ नहीं है दादा, है ना, आप थोड़ा दूर से देखिएगा, आपके ऊपर हो गया नहीं तो ये देखिए आ रहा है,
ठीक है ना? चलिए फिर चलते हैं क्लास में ना। दादा एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाना है, अपन बना। बनाएंगे Karena aku sampai iPhone online aja. Tadi, kalau on iPhone untuk apa? एवढा सायजीचे बोलणार और किंदा गती सोडा करते होंगे अभी मत लगाओ। Enggak lah, kan sudah beda. लगा रहे ना हाँ लगाइए। अबे क्या हो रहा है आने वाले अरे काम दो अरे चारों में बस लगा है नहीं यार ओए अट्रोपियो मीमो हाँ वो मजा आया थोड़ा ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा है एयर का प्रेशर ज़्यादा है इसलिए वो बंद हो रही है। अच्छा एक बार और लगाइए और पेट्रोल लगाए हाँ फ्यूल की मात्रा नहीं, वो एयर की मात्रा ज़्यादा। एक बार और आग लगाओ उसमें। ये कब नीमो गोकान मो कैसे ज्यादा है हमारा प्रेशर ज़्यादा है, ये पूरा प्रेशर ज्यादा फ्यूल कम है, हवा का प्रेशर ज़्यादा। Langsung kau, langsung. चलिए। नहीं तो बहुत अच्छे से चलता हूँ, इंजेक्टर में अच्छा चलता है। इंजेक्टर में हम लोग लगाते हैं ना बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है Mengumumkan ke topa मिल गया सॉकेट मिल गया। अभी इंजन ऑयल नहीं निकाला, बाद में निकालेंगे अपन थोड़ी देर बाद ना। ऐसे पलटा दीजिए, हाँ कोई दिक्कत, हाँ ऐसे घुमा दीजिए, इसलिए तो इंजन निकाला। छोटा वाला में आराम से निकाली कोई इसको स्टार्टिंग हो। अभी बाद में लगाएंगे सर। ले लो, कितना चाहिए? हाँ वो दे दीजिए बॉटल बाटल क्या दे दूं मैं? दोनों बॉटल में 1 लीटर की तो है सर नहीं बाटल नहीं, मैं खोलो ले जा। गिरा तो मैंने तुझे गिरा है, ध्यान रखना। ये बूंद भी गिरा ना, कोई बात नहीं। अब दादा अपन को इसमें से ऑयल निकालना है, ठीक है? इसको नहीं नहीं, इसके लिए दो बनेंगे, ये नहीं, एक ये चेम्बर है और एक ये चेम्बर है ना। ऑयल के लिए वो पेट्रोल लगा था ना सर ये लग सकता रुकिए निकालने के लिए व्यवस्था करते हैं ना। उतार सकता
वो भी लेके जाए। हाँ पानी वानी है उसमें, पानी है, पानी ऐसा रहता है। पानी और पेट्रोल दोनों मिक्स है। डीजल डीजल हाँ निकाल सकते हैं। वो उधर से डब्बा चला दे, बाहर रखा है। बाल्टी देगा ना, बाल्टी साफ वो है बड़ा क्या? हो जाएगा, वो छोटा वो उसमें दिख जाएगा। इधर डब्बा रखा है ना, नहीं वो सब चले गए। अरे कहाँ चलेगा? बाल्टी यहाँ की ना, अरे छोटे भी प्लास्टिक जाते वाले को डब्बा लिया। उधर 2 मिनट बस इसको निकाल जाओ। आईफोन ना, फिर अपन क्या चेम्बर पहले ऊपर हेड खोल लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद ये चेम्बर निकाल लेंगे अपन, है ना। आगे वाले सब लेके चले गए उसमें। कुछ नहीं करना आप सर, ये देखिए इस तरह के टी हैंडल आते हैं मार्केट में, आपको स्पिनर सेट नहीं लेना, इस तरह के टी हैंडल लेना है ना। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, ठीक है, ऐसे करके 12, 14, 16, 18, 19, ऐसे करके 19 नंबर तक के आप इस तरह का सॉकेट सेट लीजिए। ये आपके लिए सबसे कहीं ले जाने लाने में बहुत सरल है, और ये इंजनों में सारे यही लगते हैं। ये निकाल लिया होगा नहीं इसमें दोनों आ जाइए। हो गए पेट्रोल है, हाँ पूछ लो अगर चाहिए हो तो। ये ले जाओ ना हमारा वाला भी, ठीक है। और आएगा क्या? देखिए और है इसका ड्रेन कोई बात उसको लगा देंगे कहीं ये सॉकेट दिया भैया, ये 2-3 आइटम उसमें रख दो। ये इधर आप 21 नंबर से ये 21 नंबर होगा इसमें लीजिए। भैया ये कॉइल ये भी उसमें वो वाला
ये अब ये कहलाता है स्पार्क प्लग, ठीक है। स्पार्क प्लग जो रहते हैं, अंकुश बोले जी सर, बोलिए। जय श्री राम सर। सही नहीं मिल रहा, स्टार्टिंग हमारी सही नहीं है, स्टार्टिंग के बाद बार बार वो करंट छोड़ रहा है, वो सब इसके कारण होता है। ये कहलाता है आपका स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग में एक सी सेटिंग हमें करनी है। वो सेटिंग ये है कि जो ऊपर वाली नॉब दिख रही ना, इलेक्ट्रोड वाली जो नोड जिसमें करंट प्रवाहित होता है सेंटर से बाहर की तरफ, ये सेंटर वाले पॉइंट से और जो बाहर के वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो क्लियरेंस होगा वो 1 mm होना चाहिए। 1 mm होना चाहिए। उसके लिए हम लोग या तो फिलर गेज ले लें, इसमें फिलर गेज रखा है, या फिर जो हेक्सा ब्लेड आती है, हेक्सा ब्लेड की पट्टी ऊपर ही। वो कर देना साइन टेप कर देना सर। हाँ हाँ, उसमें ज़्यादा थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है। तो ये फिलर गेज है। फिलर गेज की पत्ती पे लिखा होता है, यहाँ पर लिखा है 0.1.00 mm। तो 1 mm इसके बीच में क्लियरेंस होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1 mm इसके बीच में क्लियरेंस होना चाहिए। ये 1 mm, ठीक है। अब जैसे हमारे पास फिलर गेज नहीं है और 1 mm की हमें क्या करना है, सेटिंग करना है, तो हमें लेना है हेक्सा ब्लेड की पत्ती। ये हेक्सा ब्लेड की पत्ती हमें सभी जगह मिल जाती है लगभग। इसको इसके अंदर डालना है, ये इसके अंदर प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। ये 0.90 की है और ये 1 mm की है ना। ये 90 है और ये 1 mm है, 0.90 और वो पूरा 1 mm। तो 9 तक तो जाना चाहिए, 9 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये देखिए जा रही ना। तो हमें क्या करना है, इसकी सेटिंग करना है, इसके बीच में इस पत्ती को डाल के देखिए। अगर ना हो सबसे बढ़िया हमारे पास फिलर। और क्लियरेंस कब करना है? जब इसका पूरा कार्बन निकला हो। अब कार्बन कैसे निकालोगे? साइन पेपर या इससे रबड़ सैंड पेपर से या ब्लेड से, या फिर क्या करना है, इसको पेट्रोल में ला डालो। इसमें क्या करो, पेट्रोल भर दो। ठीक, पेट्रोल भरने के बाद इसमें लगा दो आग। मर जाना भैया तो फिलहाल, ठीक है। और इसको इस तरह पकड़ के थोड़ी देर जलने दो। अब इससे क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, ये सारा जल जाएगा। कार्बन जल गया, फिर उसके बाद आसानी से आप इसको क्या करो, साफ करो। सर जी, वो प्रॉब्लम नहीं होगा? हाँ, काम करेगा सर, आग लगने से? आग लगने से काम करेगा? आग तो लगती है उसके अंदर। कार्बन जो पेट्रोल, उसमें जो आग लगती है वो कुछ सेकंड के लिए लगती है, इसमें कंटिन्यू आग जल रही है अभी। इससे जो कार्बन होगा ना वो जल जाएगा, तो जलने के बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसको कपड़े की सहायता से या फिर और किसी से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। ये तो इजी बाइक करने लगे भाई मैं आग नहीं लगाने लगा अब क्या होगा, इसको अगर ऐसे साफ करोगे ना तो ये बहुत जल्दी साफ होगा, ठीक है। अब ये कार्बन जल गया ना, इस कार्बन को ऐसे स्क्रॉच करोगे तो ये पूरा, हाँ इससे भी ये, इससे क्या है, पूरा का पूरा कार्बन देखो निकला था, बहुत जल्दी निकलता है। जुगाड़ समझ आई? अगर ये इसके साथ ज़्यादा कांटेक्ट एरिया में नीचे रहेगा, सपोज मान लो कि हमारा ये इस तरह चिपका गया,
अब चिपक गया है ना, और इसके बीच में कम गैप है, तो ये स्पार्क तो करेगा लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगा, और कार्बन ज़्यादा बनेगा। कार्बन क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। स्पार्क करेगा, कार्बन ज़्यादा बनाएगा, और अगर ये मैंने इससे दूर कर दिया तो इसमें स्पार्क प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा, और करंट बार बार छोड़ेगा। ये क्या करेगा? करंट बार बार छोड़ेगा। तो इसकी विशेष ध्यान रखना है। इसका क्लियरेंस कितना रखना था हमें? 1 mm। 90 से लेके 1 mm तक आप क्या कर सकते हो इसमें रख सकते हो। क्लियर? साफ करने का तरीका पता हो गया, ठीक है। अब स्पार्क प्लग चेक करना है तो अपन उसको एक स्टार्टिंग कॉइल में लगा के बाहर चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओ साहब, जय श्री राम साहब, पेट्रोल और दें, आइए, मशीन आ रही है। इसकी लेंथ जो अगला वाला जो क्लोड है, इलेक्ट्रोड, इसकी लेंथ लंबी भी आती है और छोटी भी आती है। तो जहाँ पर अगर छोटा लगता है और अगर हम लंबा लगा देंगे तो हमारा पिस्टन डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और जब इस स्पार्क प्लग को जब सिलेंडर हेड में कस रहे हैं तो फ्री मूवमेंट के साथ कसना है, उसमें ताकत नहीं लगनी चाहिए। जब स्पार्क प्लग जब इसमें लगा रहा हूँ मैं तो थ्रेड बाई थ्रेड चढ़ेगा ये। अब जैसे ये सबको तिरछा हो गया, तिरछा होने के बाद भी हम लोग उसको खींच रहे हैं, भाई वो तो एल्यूमिनियम बॉडी है, बना देगा, लेकिन क्या करेगा फिर वो अंदर जाके पूरा कंप्रेशन को लीक करेगा। तो इसलिए फ्री मूवमेंट जानी चाहिए। जब मैं इसे कस रहा हूँ तो हाथ से जाना चाहिए। स्पार्क प्लग को फुल्ली टाइट नहीं करना, वैसे खींच के फुल ताकत लगा के, ये भी नहीं करना। क्लियर है ना? अभी खोल रहे हैं, टेपिट कवर है, टेपिट कवर, टेपिट कवर, टेपिट कवर। चकना अपना ले आओ भाई साहब, मौसम बढ़िया है, वाटर तो है हमारे पास। हम लोग भोजन करने के लिए गए वहाँ अपने यहाँ गंगटोक के उसी में रानीपुर में, वाइन साहब तो कॉमन है वहाँ है ना, क्योंकि हम भोजन करने गए थे तो वो उसी वाइन साहब पे खाए थे जहाँ पर वो पूरा व्यवस्था थी, मतलब वेज खाना भी था और वाइन साहब तो ऐसे अरे और वो ऐसे गोल वाली मिर्ची दी थी उन्होंने, वो 4-5 प्रकार के चने, थोड़े खट्टे भट्टे सब वो लिया था आपने? लिया था नहीं, वो नहीं लिया, लेकिन वो लिया था। नहीं, उन्होंने बोला था कि ऐसे बेस जो थाली देते हैं, रोटी तो दी नहीं उन्होंने। इंजन स्टार्ट होने के बाद उसमें से आवाज़ आ रही है, खड़खड़ 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 खड़, ठीक है। ताकत प्रॉपर नहीं बना रहा है, ताकत जितनी उसकी होनी चाहिए वो नहीं बना पा रहा है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें टैपिट की सेटिंग करनी पड़ेगी। किसकी सेटिंग करनी पड़ेगी? टैपिट। ये कहलाते हैं टैपिट, है ना। टैपिट मतलब ये रॉकर आर्म है और नीचे हमारे वाल्व है। क्या है? वाल्व। हाँ, ये रॉकर आर्म है, ये वाल्व है, ये पुश रॉड है। तो इनकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। तो इनका क्लियरेंस होता है, इनलेट वाल्व का क्लियरेंस जो रहेगा 0.15 mm से लेके 0.20 mm तक होता है। क्यों सा सही ना? 15 और 20 ही रहता है असली बात। तो हमें ये सेट करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारा इनलेट वाल्व कौन सा है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है। इनलेट वाल्व कौन सा है और एग्जॉस्ट वाल्व कौन सा है। तो जहाँ पर हमारा कार्बोरेटर लगा था उसके पास में जो रहेगा वो इनलेट वाल्व, और जहाँ साइलेंसर है वो एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, 2 वाल्व हो गए, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। अगर ऐसे पता नहीं चल रहा है तो क्या करो, ये जो रॉकर आर्म है ऐसे ऑपरेट होती है। तो जो एक बंद होगी और एक खुलेगी उसको बोलते हैं डांसिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? डांसिंग पोजीशन। तो ये हमारी है डांसिंग पोजीशन। दोनों भाग जो है ऐसे ऐसे हो। अप एंड डाउन,
हो रहा है एक ना? बार क्लॉकवाइज घुमाओगे, एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, तो बाल मतलब ऐसे ऐसे चलेगा। हो रहा है? वो बाल में निकाल आएगा। ठीक है, ये देखो रोटेट करिए ना, पूरा नहीं करना। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, नीचे जाओ, करिए और करिए। ये जो पोजीशन कहलाती है डांसिंग पोजीशन कहलाती है। इसमें एक वाल्व का बंद होना, एक वाल्व का खुलना होना। तो हमें क्या करना है, इसमें सेटिंग जब करनी है तो इनलेट वाल्व की अलग हुई, एडजस्ट वाल्व की अलग होगी। तो उसके लिए सेटिंग के लिए क्या करना है, सबसे पहले डांसिंग पोजीशन लेके आना है। कौन सी पोजीशन लेके आना है? डांसिंग पोजीशन। ये हो गई डांसिंग पोजीशन, ठीक है। अब जब डांसिंग पोजीशन आएगी तो पिस्टन अभी क्या है, टॉप पे, हमें लेके आना है कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। तो डांसिंग पोजीशन लेके आओ और कोई निशान लगा लो चॉक से, एक फ्लाई व्हील पे लगा लो ऐसे और एक वाडी में लगा लो, ठीक है। सपोज मैंने एक ये बॉडी का लिया और एक इस पे लगा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका एक राउंड लगाना है। डांसिंग पोजीशन लेके आए और फ्लाई व्हील का एक राउंड लगाना है। जैसे ही मैं एक राउंड इसको लगाऊंगा तो हमारे जो वाल्व होंगे वो होंगे कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में। अब कंप्रेशन स्ट्रोक के एंड में हमें टैपेट की सेटिंग करनी है। तो टैपेट की सेटिंग जैसे जो कंपनी निर्धारित देती है, जो कंपनी रिक्वायरमेंट करती है, वो ही हमें सेटिंग करनी है। ना हमें ज़्यादा लूज रखना है, ना ज़्यादा हमें टाइट रखना है, ठीक है। सपोज इसका 20-25 हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। ये 20 है और ये 25 है। ये तो खुला हुआ नहीं था ना, हाँ, अभी तो बारह सेट किया होगा उसका। ये देखिए, ये जा रहा है ना। अच्छा, ये भी एक चीज है, इसमें एकदम फ्रीली नहीं चलना चाहिए, ये फिर थोड़ा टाइटनेस चलना आप घुमा के चाहिए, देखिए। है ना। एकदम फ्री नहीं चलना है, फ्री चलता सर, है बैठिए, ऐसे घुमा वो लीजिए। सही नहीं है। ये तो ठीक है। इंजन उस साइड घुमा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये एग्जॉस्ट का 20 है, ठीक है। और इनलेट का हमें 15 करना है। अब इसकी सेटिंग हम लोग एक बार अभी, अब हमें क्या करना है, ये नट खोलेंगे हम लोग यहाँ से और ये चेक नट से इसको टाइट कर देंगे। ये जब हम लोग कंप्लीट करेंगे जब इसकी सेटिंग मिलाएंगे, ठीक है। अभी हमने इसलिए इसको सेट करके देख लिया कि हमको इंजन की पता नहीं थी टैपेट सेटिंग कितनी है, ठीक है सर। आप ये वाली कॉइल खोल सकते हैं, आप यहाँ से ये खोलिए, ये स्टार्टिंग कॉइल निकाल। गर्मी लग रही है, उसको बंद कर दो। अभी तो ठीक है, मौसम ठंडा हो गया। करंट बनना चाहिए। पोल नहीं रहते, नॉर्थ पोल और ईस्ट पोल कौन से रहते हैं, 2 पोल रहते हैं ना, नॉर्थ और साउथ, तो सेम प्रोसेस में रहते हैं, ठीक है। क्लियर दादा। अब हमें क्या करना है, तो अपन को ये वाला चेन पहले एलवी की खुलेगी, 1 2 3 4। एक्चुअल में जितनी भी एग्रीकल्चर मशीनरी हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो सारी किलोवाट और एचपी में आती है। सीसी में हम लोग यूज ही नहीं करते। एचपी फ्यूल का कंजम्पशन जाता है ना, वो सीसी होता है, ठीक है। क्यूबिक फ्यूल का कंजम्पशन जो होता है वही सीसी में जाता है। क्यूबिक सेंटीमीटर हम लोग बहुत कम मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो के रहेगा, दौरान उसको देखते हैं कितना सीसी जा रहा है। अगर इसका टेक्निकल विवरण चाहिए हो, तकनीकी डाटा चाहिए हो, तो मैं लिखवा दूंगा। आपके पास होंडा इंजन है ना, तो होंडा का तकनीकी विवरण जो रहेगा, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, वो मैं आपको लिखवा दूंगा।
खालामनानै neutrality kita penting alam dusya penting kita penting dusya kita bahasa sudah menjadi betul mana ada fake news dengan kita bahasa सैंपल कनेक्टिंग रॉड है पिस्टन कनेक्टिंग रॉड स्मॉल इन साइड बिग एंड साइड ठीक है सेल बेयरिंग बोलते हैं इसको ठीक है सेल बेयरिंग लगाने इसका क्या होगा सिस्टम को ध्यान रखिए इसका करा ये जलता है ना ये ऊपर का मिश्रण जो होता है जलता है ऐसा पावर मिलता है प्लेन नहीं हुनु पर्यो ये दुलो हुनु भएन यो चाहिँ दुलो हुनु भयो त्यहाँदेखि यो स्प्रिङ भाँच्चिने रहन्छ वो त्यो यो स्प्रिङहरू हुन्छ नि यो भाँच्यो भने एक गयो है वो खतम लिए सेम रहेछ चेन्ज हो सेम इसको पिस्टन बोलता है इजी आता है मतलब ऊपर से जब नीचे आता है तो वो कहलाता है बॉटम डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर है ना। अब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जाए या बीडीसी से टीडीसी जाए उनके बीच की जितनी भी दूरी होगी वो आपकी स्टोक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्टोक कहलाएगी। अगर डीजल इंजन की हम लोग बात करें तो इसमें जो कंप्रेशन रेशो होता है क्या रहता है दादा? कंप्रेशन रेशो है ना। तो कंप्रेशन रेशो 14:1 से लेके 22:1 तक होता है। 14:1 या 22:1। अब रेशो का मतलब क्या हुआ? रेशो का मतलब ये रहता है कि इतनी मात्रा में एयर आ रही है और उसे हम लोग इतना कंप्रेस कर दे रहे हैं। मतलब जैसे 22:1 बोले तो 22 जैसे 22 लाइन हम लोगों ने खींच ली है ना, और जब उसको मिलाया तो कितनी मिल गई? 1 मिल गई। मतलब 22 लाइन को मिला के हमने 1 कर दिया, तो वो उसका कहलाएगा कंप्रेशन रेशो। पेट्रोल का जो कंप्रेशन रेशो रहता है वो थोड़ा अलग रहता है। 8:1 से लेके 12:1 रहता है। अब आता है कार्बोरेटर। तो कार्बोरेटर में रेशो चेंज होता है। जब हम लोग कम एक्सीलेटर देते हैं तो उसका रेशो जो रहता है वो 7:1 से लेके 12:1 तक रहता है आइडल स्पीड पे जब हम लोग बोलते हैं। और जैसे ही हम लोग मैक्सिमम बढ़ा देते हैं उसको तो उसका जो रेशो रहता है वो बढ़ जाता है। तो 7:1 का मतलब हुआ 7 में एयर आ रही है और 1 में पेट्रोल आ रहा है। ये सारा काम करता है हमारा कार्बोरेटर। ठीक है। जैसे ही हम लोग फुल एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा मिक्सर जाता है। फिर वो क्या होगा? 12 हमारा क्या रहेगा? एयर रहेगी और उसमें 1 क्या रहेगा? क्यों? तो मिक्सिंग के साथ वो चीज़ें कार्बोरेटर भेजता है। पर डीजल इंजन में रहता है इंजेक्टर। तो डीजल इंजन में इंजेक्टर जब लगाते हैं तो इंजेक्टर क्या करता है? प्रेशर के ऊपर डिपेंड होता है कि उसका प्रेशर कितना है। तो कोई भी डीजल इंजन होगा तो उसका जो प्रेशर होगा वो 150 kg/cm² से लेके 310 हाँ 300 तक है। 350 किलोग्राम प्रति kg/cm² से 120 से स्टार्ट होता है। 120
अब हमने छोटे इंजन, अब हमने पूरा इंजन डिसमेंटल कर दिया। अब हम लोगों ने पूरा खोल दिया। अब हमें जब इसे असम्बल करेंगे तो इसमें हमें टैपेट सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग तो बहुत सारी होती है, मैं लिखवा देता हूँ, आप चाहो तो लिख लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम लोग सेटिंग की बात करें, पेट्रोल इंजन में अगर बात करें तो पहली सेटिंग होती है ऑयल क्लियरेंस। ऑयल क्लियरेंस, ऑयल क्लियरेंस का मतलब ये होता है जहाँ पर हमारा पिस्टन है, हमारे पिस्टन के नीचे लगा होता है कनेक्टिंग राड। कनेक्टिंग राड के नीचे वाला जो डायमीटर रहता है, जो हमारे क्रैंक शाफ्ट के ऊपर लगता है, ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये तो पिस्टन हो गया। अब पिस्टन में ऐसा चलता है, पिस्टन ऐसा ऐसा नहीं चलेगा, पिस्टन चलेगा ऐसा। तो ये मूवमेंट होती है। अब जब मूवमेंट होगी तो ये क्रैंक शाफ्ट के यहाँ लगा हुआ है। क्रैंक शाफ्ट में ये कनेक्टिंग राड कहलाती है। ये पिस्टन हो गया, ये कनेक्टिंग राड हो गया। कनेक्टिंग राड में दो एंड होते हैं, एक होता है स्मॉल एंड जो पिस्टन को जोड़ने का काम करता है गजन पिन की सहायता से, एक होता है बिग एंड। बिग एंड लगता है हमारा क्रैंक शाफ्ट के मेन जर्नल पे। तो क्रैंक शाफ्ट और इसके बीच में क्लियरेंस रहता है, मतलब क्रैंक शाफ्ट और जो आपका कनेक्टिंग है बिग एंड है, इन दोनों के बीच का जो क्लियरेंस रहेगा वो ऑयल क्लियरेंस होगा। ऑयल क्लियरेंस हमें मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल क्लियरेंस कम होगा तो इसके बीच में से रास्ता नहीं होगा ऑयल को जाने के लिए, और ये गर्म होके ऑटोमेटिक सीज हो जाएगा। ठीक है, रास्ता होना जरूरी है, मतलब क्लियरेंस होना जरूरी है। अगर रास्ता ज़्यादा बड़ा हुआ तो ऑयल ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही गिरता रहेगा। तो सबसे पहली सेटिंग हमें ऑयल क्लियरेंस की करनी है। कंपनी के अनुसार, जो कंपनी कर रही है उसके अनुसार हम लोग इसको कर सकते हैं। ये मूवमेंट दिख रही है, ये मूवमेंट जो दिख रही है, ये मूवमेंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। कई कंपनियां ये रिक्वायरमेंट करती है कि हमारे जो पिस्टन है, पिन है या गजन पिन है और स्मॉल एंड है, इन दोनों के बीच का क्लियरेंस कितना है, ये भी कंपनी रिक्वायरमेंट करती है छोटे इंजनों में, क्योंकि इन इंजनों के आरपीएम ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल क्लियरेंस हो गया। एक और आता है इंजन के जो ब्रीदर होते हैं या ऑयल की खपत बढ़ जाती है, ऑयल को वो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं। तो ऑयल का खाने का मतलब ये होता है कि आपको देखो ये जो कंप्रेशन रिंग है ना, इसके साइड में एंड दिख रहा है गैप, ये गैप एक लाइन में आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? एक लाइन, ये दिख रहा है ना, एक सीध में, दोनों एक ही सीध में आ गए। अब जब दोनों एक ही सीध में आएंगे तो ये दो काम करेगा, ऊपर जो कंप्रेशन बन रहा होगा वो लीक कर देगा, या फिर नीचे का ऑयल उठा के ऊपर जलाना शुरू कर देगा। तो जब भी पिस्टन में अगर आप लगा रहे हो पिस्टन, तो इनका एंगल 120 डिग्री रखना है, दोनों पिस्टन का, मतलब दोनों के अपोजिट। अगर एक का मुंह इधर है तो दूसरे का इधर का, पर ध्यान रखना है इस साइड नहीं रखना। ये कहलाता है थ्रस्ट साइड और ये कहलाता है नॉन थ्रस्ट साइड। जितनी भी घिसावट होती है वो थ्रस्ट साइड होती है, नॉन थ्रस्ट साइड नहीं होती। रिंगों का एडजस्टमेंट करना है, रिंगों को निकाल के हमें ये चेक करना है कि इसके बीच का एंड गैप कितना है। तीसरी सेटिंग होती है एंड गैप।